अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा, इस वीडियो में एक अमल शेयर कर रही हूँ। ये अमल मुझे भेजा गया है और ये ख़ातून बताती हैं कि मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में जो हूँ वो मेंबर हूँ और वहाँ में डिफरेंट ज़िक्र अस्कार आपके ग्रुप के आपके जो है वीडियोस के शेयर करती हूँ और इसके अलावा दूसरे भी अमाल शेयर करती हूँ। तो कहती हैं कि मैंने अपने हज़रत जी का एक अमल शेयर किया था 25वें रोज़े को, और कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि लोग ये अमल करेंगे, लेकिन कहती हैं कि ऑलमोस्ट मेरे पास अभी तक 8 से 10 फीडबैक आ चुके हैं और कुछ फीडबैक मैंने रीड भी नहीं किए। यानी 25वें रोज़े को शेयर किया था और अभी ईद का महीना चल रहा है तो बहुत टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने भी किया ना उनको फ़ायदा हुआ। तो कहती हैं कि आप ये इस पर वीडियो बनाएं, शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। तो अमल ये है कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई हाजत है, कोई दुआ है, तो इसके लिए आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। नहीं तो चाश्त की नमाज़ के वक्त और ज़ोहर के बाद या इशा के बाद या तहज्जुद के बाद जो है आप 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ें और सिंपल से नियत कर लें। बस 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ने की नियत करें और हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 11 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। फिर 11 मरतबा सूरह तकासुर पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है बिस्मिल्लाह के साथ। यानी ये 3 सूरतें पढ़नी है पहली रकत में 11-11 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। पहले आयतुल कुर्सी, फिर सूरह तकासुर, फिर जो है सूरह इखलास, और दूसरी रकात में भी सेम यही रिपीट करना है। इस तरह से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है और उसके बाद इसका जो सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी सारी अहले बैत को, पंजतन पाक को और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को हदिया करना है। और पूरी उम्मत मोहम्मदिया के जितने फौज शुदगान हैं उन सबको हदिया करना है। और फिर हदिया करने के बाद आपका जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, जो भी हाजत है, उसके लिए दुआ करनी है। तो एक शख्स का इनके पास फीडबैक आया था कि उनको कैंसर था और जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और उन्होंने जब ये जो है अमल किया तो उनके लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ। एक और ख़ातून का मसला था, एक और साहब हैं, उनका 11 साल से कोई मसला चल रहा था, परेशानी चल रही थी 11 साल। वो कहते हैं कि मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा था, ये काम नहीं बन रहा था और मैं पैसे खर्च करके थक चुका था और मुख्तलिफ़ दफातर के चक्कर लगा लगा के भी थक चुका था, लेकिन हर जगह से मुझे मायूस होना पड़ता था। कहते हैं कि मैं ख़ुद भी मायूस हो गया था, अब कि 11 साल से काम नहीं बना तो अब क्या बनेगा। कहते हैं कि मैंने ये नफिल पढ़ के दुआ की और मेरा वो काम बन गया। और ऐसे ही एक और ख़ातून का भी फ़ीडबैक था, उनका कोई परेशानी थी, उन्होंने बहुत डिटेल में शेयर तो नहीं किया, लेकिन ये बताया कि ये नफिल पढ़ने की बरकत से उनकी जो परेशानी थी वो हल हुई। तो कहती हैं कि अभी मेरे पास कुछ और फ़ीडबैक भी आए हुए हैं, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं उन्हें चेक नहीं कर सकी। तो बहरहाल ये नफिल थोड़ा सा टाइम तो लेंगे पढ़ने में, लेकिन जो लोग इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में हैं और जिनके मसले हल नहीं हो रहे हैं तो वो कर देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के कलाम में बहुत तासीर है और जब हम इसे हदिया करते हैं तो इसकी तासीर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लाजमी इन नफिल को पढ़ें, अल्लाह ताला इसकी बरकत अता फ़रमाए। और वो कहती हैं कि जितने भी लोगों ने अभी तक इसे पढ़ा है ना, चंद दिनों में ही इनके काम बने, चंद दिनों में। क्योंकि देखिए 25वें रोज़े को शेयर किया है अमल और अभी ये महीना जो चल रहा है ईद का, इसमें इनके पास फ़ीडबैक आना शुरू हो गए। तो आप लोग भी कीजिए, अल्लाह ताला सब पर रहमत की निगाह फरमाए और सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन।